शुरू करते हैं पहले नंबर से। दोस्तों आप सभी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमारे पास 3 आकृति है, हमें पूछा है कि इस वाली आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बताना हो तो सबसे पहले उसी की जगह पर बाकी की संख्या कैसे लिखी गई, जैसे यहाँ पर 42 और यहाँ पर 26 कैसे लिखा गया ये पता करते हैं। ठीक है, इनको पता करने के बाद ही हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहीं पर संख्या को बताएंगे। तो चलिए हम पता करते हैं। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर 26 लिखा है तो क्या कर सकते हैं, 26 हमें क्या करना है, या तो आपस की संख्या को हम जोड़ सकते हैं या फिर उन्हें घटा सकते हैं या उनके साथ हम गुणा कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं। जैसे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11 3 को जोड़ेंगे तो 14। यानी दोस्तों हमारा यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 14 हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम आमने सामने की गुणा करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम इन संख्या से इन संख्या को गुणा करते हैं तो 5 और 4 में गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितने होते हैं, 20 हो जाते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से और भी आमने सामने की करते हैं। जैसे 3 और 2 में गुणा करते हैं तो 3 और 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। यानी दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, इन संख्या को हम जोड़ के देख लेते हैं। तो हम इन संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 26 और 26 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो चलिए सेम तरीके से हम क्या करेंगे, आगे वाली आकृति में भी देखेंगे। अब आगे हमारे पास दिया है, यहाँ पर देखिए हमने जैसे यहाँ भी आमने सामने की संख्या को गुणा किया था तो यहाँ पर भी आमने सामने की गुणा करेंगे तो 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं। ये मैं 30 लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 4 और किसका करेंगे, 3 का, तो 4 त्रिया कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो ये 12 लिखा हूँ। अब दोस्तों हम भी क्या करेंगे, जैसे पहले आकृति में जोड़ा था तो यहाँ पर भी जोड़ लेंगे। अब 30 और 12 को जोड़ लेते हैं तो 30 और 12 को जोड़ने पर कितने होते हैं, 42 और 42 यहाँ पर दिया है। यानी दोस्तों यहाँ पर दोनों आकृति में क्या करा है, आमने सामने वाली संख्या को गुणा करके जोड़ लिया है। ठीक है, तो हम भी वैसा ही करेंगे, जैसे इस वाली संख्या का इससे गुणा कर लेंगे तो 7 छंग कितने होते हैं, 42 होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम आमने सामने की संख्या को गुणा कर लेंगे 4 और 5, तो यहाँ पर 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। ठीक है, ये हमारा 20 हुआ है। अब क्या करेंगे, इन संख्या को भी हम बाकी की तरह जोड़ लेंगे। तो जैसे 42 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 62। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 62। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 62 आना चाहिए। अब 62 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बताइए आपको ये प्रश्न कैसा लगा है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। हमारा दूसरा प्रश्न दिया है कि प्रश्न का है कि नीचे दिए गए शब्द का अध्ययन करके वेन आरेख का चयन करें। ठीक है, प्रश्न क्या कहा कि नीचे दिए गए शब्द का अध्ययन करके वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों आपको नीचे 3 शब्द दिए हैं, कपड़े, शर्ट, ताला। तो इन तीनों शब्दों को ध्यान से समझना है, फिर इसका क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट से इसका वेन डायग्राम सोचिए, क्या हो सकता है, आपके मन में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है सोचिए, मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। जब भी हम वेन डायग्राम बनाने तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर कपड़ा और शर्ट और ताला, इनका आपस में क्या संबंध है ये समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कपड़े और शर्ट की, तो जैसे कपड़ा ही क्या होता है, एक शर्ट होता है, यानी कपड़े से शर्ट बनता है। तो इस कपड़े के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, शर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम किसका बना है, कपड़े का। ठीक है, ये हम काय का बना लिए, तो ये हमारा कपड़े का बन गया है। और कपड़े के अंदर ही क्या होता है, शर्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर शर्ट को रख देंगे। जैसे कपड़े के अंदर ये शर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने बनाया। इसके बाद हम देखिए ताले को देखेंगे, यानी कि ताला। तो ताला दोस्तों क्या होता है, एक अलग चीज होती है, यानी कि लोहे का होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग बना लेंगे, यानी कि ये हमारा ताला का डायग्राम हो गया। ठीक है, यानी कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये डायग्राम हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी वाले में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे बताना। अब हमारा प्रश्न है तीसरा। अब दोस्तों ये प्रश्न का है कि जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताएं। यानी दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या का संबंध जैसे दूसरी संख्या से, तो हमें यहाँ पर तीसरी संख्या का संबंध बताना है। अब दोस्तों जब भी हमें इस टाइप के प्रश्नों को देखते हैं तो क्या करते हैं, देखिए नंबर एनोलॉजी का है, तो क्या करते हैं, जैसे जो हमारी जो बीच में बिंदियां है इसका मतलब अनुपात होता है, इसका मतलब समानुपात होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जैसे हमारा जो पहली संख्या का रिलेशन यहाँ पर लिखा है तो हम भी वैसा ही बताना है। ठीक है, तो चलिए आप सोचिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। देखिए
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने क्या लिखा है 7 को इसने 49 लिखा है और रुपये का चिन्ह वैसा ही लगाया, फिर वापस इसने 4 का 16 लिखा है। अब दोस्तों देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 7 का वर्ग करते तो 7 का वर्ग 49 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है और दोनों को दोनों का वर्ग लिखा है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 3 का वर्ग लिख लेंगे, यानी कि 3 का वर्ग कितना होता है तो 9 होता है। ठीक है, कितना 09। अब देखिए हम रुपये का चिन्ह वैसे ही लगा लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा रुपये का चिन्ह हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ है, रुपये का चिन्ह हो गया, तो हम उसको वैसे ही लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 का भी वर्ग कर लेंगे, तो 8 का वर्ग होता है 64। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, 09 रुपये का चिन्ह और 64। अब दोस्तों हमारे पास ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए में भी 9 रुपये के चिन्ह 64 है, ऑप्शन बी में भी 09 रुपये का चिन्ह 64 है। यानी दोस्तों देखिए जब भी हमें एक जैसा ऑप्शन मिले, ठीक है, जब भी हमें दोनों में एक जैसा ऑप्शन मिले तो हमें हमेशा 09 वाला ही लगाना है। यानी कि आप किसी का भी वर्ग करोगे, जैसे मान लो आप 2 का वर्ग लिख रहे हैं तो 2 का वर्ग कितना होता है, 04 होता है। ठीक है, ना कि हम 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, 4 नहीं लिख सकते। वैसे ही हम क्या करेंगे, मान लो 1 का वर्ग भी 01 होता है तो हम 01 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हमारा यहाँ पर दूसरा वाला होगा। ठीक है, 09 वाला होगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन में ऐसा ही होगा। कभी कभी घुमाने के लिए 2 ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा पहला वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला यानी कि ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, तो ये याद रखना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। हमारा प्रश्न चौथा दिया है। प्रश्न का है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दी गई आकृति में वृत्त की संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमारे पास एक ये जो वृत्त है, ठीक है, इनकी संख्या ज्ञात करना है। तो हमें इस वाली आकृति में कितनी वृत्तों की संख्या है यही बताना है। तो देखिए सब आप क्या करोगे, फटाफट से गिनिए इसमें कितनी वृत्तों की संख्या है, इनको गिन लीजिए। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे गिनेंगे, यहाँ पर एक लाइन से, जैसे 1, फिर है 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, हमने क्या करा, सभी को गिना है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 13 है हमारे यहाँ पर। कितने हैं, 13। तो 13 हमारा ऑप्शन सी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे बताना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। हमारा 5वां प्रश्न दिया है, यदि P का अर्थ भाग और T का अर्थ जोड़ और M का अर्थ ऋण यानी कि गुणा और D का अर्थ है, ठीक है, ऋण मतलब माइनस और D का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें संख्या दी है, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इस टाइप का प्रश्न दिया जाता है तो सबसे पहले हम एक संख्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 12 और 12 के बीच में क्या है, m है। ठीक है, और ये यहाँ पर m का मतलब इसने क्या कहा, तो m का इसने माइनस कहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 12 लिखेंगे, उसके बाद बीच में माइनस लगा लेंगे, फिर से 12 लिखेंगे। अब देखिए हमने माइनस कहाँ पर लगाया, तो जहाँ m था। अब आगे उसमें क्या दिया है, 28 और 12 के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, d है, तो d का मतलब इसने गुणा कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 28 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 28 और 7 के बीच में क्या है, तो p है, और p को इसने क्या कहा, तो p को इसने क्या कहा, भाग कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद 7 लिख लेंगे। अब आगे क्या दिया है, तो आगे दिया है t, और t का मतलब इसने क्या कहा, तो t का मतलब इसने जोड़ कहा, तो हम क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगा के आगे संख्या 15 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाग को सोल्व करेंगे तो देखिए 7 चौक 28, ये कितनी बार में कटा है, 4 बार में। तो देखिए 12, उसके बाद माइनस, फिर 12, उसके बाद गुणे का चिन्ह, अब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस क्या लगेगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम गुणा करेंगे, ये बोर्ड मास का रूल है। ठीक है, 12 उसके बाद माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे तो 12 चौको कितना होते हैं, 48, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48। उसमें फिर क्या करेंगे, हम प्लस का लगाएंगे और 15। अब क्या कर सकते हैं, हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। अब देखिए ये हम इसमें से प्लस माइनस कर लेंगे तो 48 में से जब 12 जाते हैं तो कितने बचते हैं, देखिए 48 में से 12 जाएंगे तो हमारे 8 में से 2 गए तो कितने, 6, और 4 में से 1 गए तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 3, 36 बचे। ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 15 लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 15 लिखा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की थी तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, और 36 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 21 बचेगा, लेकिन 21 काय का बचेगा, तो 21 माइनस का बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला।
चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। हमारा प्रश्न 6 नंबर का दिया है कि एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, एन पी का पिता है, ओ पी से क्या संबंध है। ठीक है, कैसे संबंधित है ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। एम एन का बेटा है तो देखिए जो एम है ये एम क्या है, ये एन का बेटा है। यानी कि देखिए जहाँ पर एक मैं समझा रहा हूँ ये अपन खुद है, अगर अपने से कोई बड़ा हो उसे हम ऊपर लिखते हैं, अपने से कोई छोटा हो उसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अपने बराबर का हो उसे हम साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का है कि एम एन का बेटा है। ठीक है, यानी कि ये जो एम है, एम क्या है, एन का बेटा है। तो हम क्या करेंगे, इस एम को एन के बेटे में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एम बनाएंगे, उसके बाद ये किसका बेटा है तो एन का, तो एन को हम ऊपर लिखेंगे। देखिए इसका बेटा है तो हम प्लस लगा लेंगे। उसके बाद आगे का है कि ओ एन का पिता है, यानी कि ओ किसका है, ओ एन का पिता है। तो ओ को और भी ऊपर लिख लेंगे, पिता है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे कहा कि एन पी का पिता है, यानी कि एन पी का पिता है। ये जो एन है ये क्या है, पी का पिता है, तो इसका पी को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये पिता है तो इसको क्या कर लेंगे, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि ओ पी से कैसे संबंधित है। ठीक है, पी से, यानी कि यहाँ पर उल्टा बताना है कि पी का ओ क्या लगेगा। ठीक है, तो पी का ओ क्या लगेगा, पी का ओ क्या लगेगा, तो पी का ओ ऐसा दादाजी लगेगा। ठीक है, देखिए ये इसका पापा है, उसके बाद ये पापा का ये पापा है। ठीक है, तो ये पी का क्या लगेगा, तो पी का ये दादा लगेगा। तो दादा हमारा ऑप्शन डी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन डी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। हमारा 7वें नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विकल्प में से एक विषम संख्या का चयन करें। ठीक है, तो हमारे पास 4 विकल्प है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक विषम संख्या का चयन करना है। अब दोस्तों देखिए चारों ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए ये हमारा जो यहाँ पर है ये क्या है, 7 का घन है। ठीक है, ये संख्या 7 की घन है, और ये संख्या क्या है, ये 23 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 19 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 4 को देखेंगे, यानी कि ये वाली संख्या हमारी 18 का वर्ग है। क्या है, 18 का वर्ग। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अलग कौन सा दिखा, तो अलग हमारा पहला वाला दिखा। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला दिखा है, तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर ये घन है और ये वर्ग है। ठीक है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, बाकी ये हमारा एक क्या घन था, तो ये अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा 8वें नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में जल प्रतिबिंब बताइए। यानी दोस्तों हमको क्या करना है, इस वाली आकृति का जल प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब का जो भी प्रतिबिंब बनता है वो नीचे की ओर बनता है। ठीक है, यानी कि नीचे झुकता है। तो जैसे इसको हम नीचे झुकाएंगे तो ये तो वैसा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जब नीचे झुका देंगे तो इसका जो ये वाला ऊपर का हिस्सा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये वाला ऊपर चले जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो कैसा बनेगा, देखिए ये अगर नीचे हो जाएगा तो ये ऐसा बनेगा, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने बाद इसका ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला हम ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में भी है और यहाँ पर ऑप्शन डी में भी है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन हमारे कहाँ पर है, यहाँ पर डी में नहीं है। ठीक है, तो डी वाला हट जाएगा। इसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इधर क्या हो जाएगी, इधर ये ऐसी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे यूं होके ना यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी लाइन यहाँ पर सीधी रहेगी। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी ये ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन, चलिए हमारा ऑप्शन सी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये भी इस तरफ होके कैसी हो जाएगी, तो ये भी हमारे इस तरफ जाकर ना ऐसी लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कौन सा वाला होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया है। प्रश्न कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को ADI लिखा जाता है तो DCE को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में किसने ABC को ADI कैसे लिखा है। अगर हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो जैसे इसने ए का तो ए ही लिखा है। ठीक है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, डी का डी लिख सकते हैं। उसके बाद बी के बाद इसने डी लिखा है, मतलब 2 को जोड़ा है। उसके बाद सी के बाद इसने आई को लिखा, मतलब 6 को जोड़ा है। तो हम यही करते हैं, जैसे डी का तो डी ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो CDE आ जाएगा। ठीक है, ई आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 को जोड़े तो ई आया, लेकिन ई हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ई हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे
ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद बी कितने नंबर पे, तो बी आता है 2 नंबर पे। उसके बाद सी, तो सी आता है 3 नंबर पे। इसको क्या लिखा है, ए डी आई। तो क्या कर सकते हैं, जैसे ए का वर्ग करेंगे, यहाँ पर 2 का भी और 3 का भी वर्ग करेंगे, तो एक का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। अब इसके बाद इन 9 नंबर पे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए 1 नंबर पे आता है ए, उसके बाद 4 नंबर पे आता है डी, उसके बाद 9 नंबर पे आता है आई, और यही संख्या आगे दी है, ठीक है। इन लेटर को यहाँ पर दिया है ए डी आई। तो हम भी क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर डी को लिखेंगे, डी 4 नंबर पे आता है। उसके बाद सी को लिखेंगे, सी 3 नंबर पे आता है। ई को लिखेंगे, ई 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लिखने के बाद इसका वर्ग कर लेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 3 का और 5 का। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, उसके बाद 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके लेटर को लिख लेंगे। 16 नंबर पे पी आता है, 9 नंबर पे आई आता है और वाई 25 नंबर पे आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका डी सी को क्या लिखेंगे हम, पी आई वाई। तो पी आई वाई ऑप्शन में देखेंगे तो पी आई वाई हमारे ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था प्रश्न, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा और बताइए कि ये प्रश्न कैसा लगा है। क्या प्रश्न आपको नया लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न 10 पे। हमारा 10वें नंबर का प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इस आकृति को पूरा करके इस पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर अगर पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये लाइन हम एसी वाले बनाएंगे। तो एसी वाली लाइन हमारे तो सी में नहीं है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डी में भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी एसी वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिख रही है। तो ये हमने बना ली एक वाली ये लाइन, उसके बाद ये तो हमने बना ली। फिर हम देखिए हम सीधी वाली देखेंगे यहाँ पर, अब ये वाली देखेंगे, ये वाली, तो ये वाली यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। ये भी हो गई हमारी। अब उसके बाद हमारे पास अभी कोई सी भी नहीं बची, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, तो ये वाला नहीं होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ये ऑप्शन बी वाला, क्योंकि हमने इन 2 लाइन को ही भरा तो हमारा क्या बन गया, ये वाला आकृति पूरी हो गई है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।